Welcome to online classes and you are watching Dev classes. Dear students, today I am going to teach mathematics and this time topic permutation and combination exercise 7.3. क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपका कल कंप्लीट करा दिया था. आज क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4. क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था. क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा. सॉल्यूशन नंबर 4. इसमें क्या दिया गया है पहले देखिए बच्चों. अंक 1 2 3 4 5 क्या अंक दिए गए हैं. अंक आपके दिए गए हैं 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, ये 5 अंक दिए गए हैं. और इसके बाद पूछा गया है उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो. इनमें से कितनी संख्याएं सम होंगी. तो दो क्वेश्चन किए हैं. पहले यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है तब 4 अंकीय संख्याएं कितनी होंगी देखिएगा. सबसे पहले 4 अंकीय संख्या में इनमें से कोई भी एक संख्या कितने तरीके से भरी जा सकती है. 5 तरीके से. 5 में से कोई सी भी एक संख्या आप सबसे पहले रख सकते हैं इसमें. आफ्टर दैट अब आपके पास कितनी संख्याएं बची. 4. एक संख्या यहाँ पे फिक्स हो गई. अब कितनी संख्याएं बची हैं यहाँ पर 4. तो यहाँ पे लिखेंगे 4. फिर उसके बाद कितनी संख्याएं बची हैं. उसके बाद 4 के बाद बची हैं 3. कितनी बची हैं 3. और 3 के बाद 2. 1 2 3 4. तो ये हो गई 4 अंकीय संख्याएं. 4 अंकीय संख्याएं को लिखिएगा. 5 4 जा 20 इंटू 3 2 जा 12. मल्टीप्लाई करिएगा. 12 2 जा 24 240. तो आपकी संख्या कितनी आ गई 240. इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 3 2 जा यहाँ पे क्या हुआ 12 नहीं क्या हुआ 6 और 6 2 जा 12. तो आपका आंसर आएगा 120. इसके बाद ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था. इसके बाद सेकंड पार्ट में देखिएगा. सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी. तो सम संख्याओं के लिए क्या होगा मैंने आपको बताया था. इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार. ठीक है, ये 1 प्लेस पे आएगा. इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे, 1000 के स्थान पे. तो यहाँ देखिएगा अगर हम यहाँ पे इनमें से इसमें इकाई के स्थान पर ये क्या है इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर और हजार इसके स्थान पर. तो सबसे पहले इकाई के स्थान पे अगर सम संख्या है तो ही ये 4 अंकीय संख्या सम संख्या कहलाएगी. तो इसलिए सम संख्याएं 4 अंकों वाली कितनी हो जाएंगी देखिएगा बच्चों. इकाई के स्थान पे सम संख्या रखनी है. तो सम संख्या कितनी है यहाँ पे. एक तो 2 है और एक 4 है. कितनी संख्या है 2. ठीक है, ढाई के 4 अंकीय संख्या है 2. अब आपके पास कितनी संख्याएं बची हैं. अब आपके पास संख्याएं बची हैं 1 2 3 4. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4. ठीक है, उसके बाद कितनी संख्याएं बची हैं 2 संख्याएं हो गई. उसके बाद बची हैं 3. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3. फिर जब 3 फिक्स हो गया तो कितनी संख्याएं बची हैं 2. तो कितनी बची हैं 2. अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए. 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 2 जा 48. तो ये आपका आंसर आ गया 48.
देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। सॉल्यूशन नंबर 5। सॉल्यूशन 5 में क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 सदस्यीय टीम में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कितने तरीके से चुना जा सकता है, जबकि एक व्यक्ति एक से अधिक बार नहीं चुना जा सकता। तो कुल व्यक्ति कितने हैं यहाँ पर आपके पास? कुल व्यक्ति आपके पास है 8, ठीक है। एक अध्यक्ष चुनना है और एक क्या चुनना है? उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे बच्चों? देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे एक अध्यक्ष चुनना है, तो अध्यक्ष चुनने के लिए वो कितने तरीके से चुना जा सकता है? 8 व्यक्ति है, किसी को भी एक को उठा लीजिए तो वो क्या हो जाएगा? अध्यक्ष। तो वो कितने तरीके से चुना जा सकता है? 8 तरीके से। इनटू, अब आपके पास कितने व्यक्ति बचे हैं? एक अध्यक्ष आपने चुन लिया तो आपके पास बचे हैं 7 व्यक्ति। अब 7 व्यक्ति में से क्या चुनना है? उपाध्यक्ष। उसमें से भी कोई सा 7 में से कोई भी एक उठा लिया जाएगा, तो उसमें से तरीके चुनने की आपके पास कितनी कंडीशन है? 7 व्यक्तियों में से कोई सा भी एक चुना जा सकता है। तो ये आपका अध्यक्ष, तो ये क्या हो गया? उपाध्यक्ष। तो कुल तरीके कितने हो गए यहाँ पर आपके? 8 7 जा 56। ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 6 में क्या दिया? रेशियो दिया गया है, अनुपात दिया गया है n-1p3 अनुपात n-p4 इक्वल टू 1:9। n-1 को कैसे लिख सकते हैं? फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n-1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n-1 -3 अनुपात फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 इज इक्वल टू 1:9। आपका फॉर्मूला लगाया है फैक्टोरियल npn npr इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। ये आपका यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज किया है। ओके, अब देखिएगा, ऊपर क्या है? n-1 है, तो n-1 लिखा रहने दीजिए, फैक्टोरियल n-1, ठीक है। नीचे आपके पास कितना बचा? n-4 फैक्टोरियल अनुपात n बाहर लेंगे तो अंदर से कम हो जाएगा n-1। ओके, नीचे क्या है आपका यहाँ पे? n-4 ठीक है, इज इक्वल टू 1:9। अब देखिए आप इसे कैसे लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-4 अपॉन फैक्टोरियल n-1 n बाहर लिख दिया अपॉन फैक्टोरियल n-4 इज इक्वल टू 1/9। n-4 से आपका n-4 कैंसिल हो गया, n-1 से आपका n-1 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा है केवल 1/n। इधर कितना बचा है? 1/n इज इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसका, तो कितना बचेगा आपके पास? n इज इक्वल टू 9। दिस इज योर आंसर।